ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे अध्याय 11 हिंदी की कार्य पुस्तिका क्लास 6। हिंदी की कार्य पुस्तिका है और छठी क्लास की है। लेसन का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। देखिए, ये लेसन जो है हेलन क्लेर के ऊपर है। वो एक ऐसी पर्सन थी जिसकी देखने की सुनने की क्षमता जो है वो बचपन में ही चली गई। वो लगभग 1.5-2 साल की रही होंगी जब, ऐसा मैंने पढ़ा है। ठीक है, वो 1.5-2 साल की थी तो उनकी देखने और सुनने की क्षमता ख़त्म हो गई थी। वो सुन नहीं सकती थी ना देख सकती थी। फिर वो ये देखती थी, उसकी कोई फ्रेंड घूमने गई बड़े होने पर जब उसने कहा कि हम कहीं घूमने गए थे लेकिन मैंने वो चीज़ नहीं देखी। मतलब आपके आसपास इतनी चीज़ें हैं, पक्षी हैं, मोर हैं, और जो हमें लगता है कि हम देख कर भी नहीं देखते, अनजान बन जाते हैं। तो ये जो लेसन है ये इसी चीज़ के ऊपर है कि हम बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं लेकिन हम उन्हें देख कर भी अनजान बन जाते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आगे आप देखिए, चित्र में दिखाई गई घटना को अपने शब्दों में लिखो। ये जो चित्र है इसमें एक घटना दिखाई गई है, उसको आपको अपने शब्दों में लिखा है। देखो, ये बच्चा गिर गया है, ये लोग जा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने इसे उठाने की कोशिश नहीं की, मतलब इन्होंने देखकर भी इसको नहीं देखा। पास ही एक भिखारी था, ये देखिए डंडा और कटोरा पड़ा है तो इसका मतलब है ये भिखारी था। वो उस बच्चे को उठाने के लिए आया। तो इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। ऊपर के चित्र में एक बच्चा साइकिल से गिर गया है। दो व्यक्ति उसे गिरा हुआ देखकर भी नहीं रुके, वे चले गए। फिर एक भिखारी आया, उसने अपनी छड़ी और कटोरे को वहां पर रखा और उसने बच्चे को सहारा देकर उठाया। इस चित्र में यह भी दिखाया गया है कि कुछ व्यक्ति जो हैं देखकर भी नहीं देखते। अब हम आगे चलते हैं। अपने किसी दोस्त की आंख पर पट्टी बांध दो। अब उसको बारी बारी से चीज़ें पहचानने को कहो। क्या वह चीज़ें पहचान पा रहा है? हाँ, कुछ चीज़ें वह पहचान पा रहा है। उसने चीज़ों को कैसे पहचानना, हम कैसे पहचान सकते हैं अगर हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हो? हम खुशबू से पहचान सकते हैं कुछ चीज़ों को हम छूकर भी पहचान सकते हैं, और कुछ व्यक्तियों को हम आवाज़ सुनकर भी पहचान सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कुकर की सीटी है, वो सबने सुनी हुई है। अगर हम उसे सुनेंगे तो हम पहचान लेंगे कि कुकर की सीटी बज रही है, चाहे हम उस तरफ देखें या ना देखें। ठीक है, आँख पर पट्टी बंधी होने पर दोस्त को किन किन चीज़ों में दिक्कतें आई? उसे चलने में दिक्कत आई, देखने में देख तो वो सकता ही नहीं था क्योंकि आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। चीज़ों को छूने में भी, क्योंकि हमें हाथ पकड़कर उसको चीज़ों को छूना पड़ा। ठीक है ना। उसने चीज़ों को पहचानने में किन किन अंगों और इंद्रियों का सहारा लिया? उसने चीज़ों को पहचानने के लिए कान का, हाथ का, जीभ का और नाक का सहारा लिया। ठीक है, कान का ले सकता था, वो सुन सकता था। हाथ का ले सकता था, चीज़ों को छू सकता था। जीभ का ले सकता था, स्वाद पहचान सकता था। और नाक खुशबू, ठीक है ना, से भी वो उसने चीज़ों को पहचाना। तुम अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे दिखाई नहीं देता? पता करो वह अपने काम कैसे करता होगा। हाँ, हमारे स्कूल में एक बच्चा है जिसे दिखाई नहीं देता। वह प्रत्येक कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर है। उसे कहीं जाना होता है तो वह दूसरे बच्चों की सहायता लेता है। घर के प्रत्येक कार्य के लिए वह घर के सदस्यों की मदद लेता है। तुम स्कूल जाते और आते समय क्या क्या देखते हो? जब हम स्कूल जाते हैं आते हैं तो हम गलियाँ देखते हैं, पेड़ देखते हैं, व्यक्ति देखते हैं, धर्मशालाएं देखते हैं, दुकानें देखते हैं, औरतें आ जा रही होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। इनमें से कौन कौन सी चीज़ तुम्हें याद रहती है? किसी एक के बारे में 5-6 वाक्य लिखो। इनमें से गलियाँ, पेड़, महिलाएं, धर्मशाला, दुकान आदि हमें याद रहती हैं। हम दुकान तो हमें अक्सर ही याद रहती है क्योंकि वहाँ पर आते जाते हुए हम सामान खरीदने के लिए रुकते हैं और दुकानदार से बातें करते हैं। तुम घर व स्कूल में किन किन बातों को सुनकर भी अनसुना कर देते हो और क्यों? जब हम पढ़ रहे होते हैं घर में भी और हमें कहा जाए कि ये काम कर लो तो हम उसे देखकर सुनकर भी अनसुना
कर देते हैं, क्योंकि उस समय हमारा पूरा ध्यान पढ़ाई में होता है। इसी तरह घर में जब हम खेल रहे होते हैं तब हमें पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो हम सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, क्योंकि उस समय हमारा पूरा ध्यान खेल में हो रहा होता है। इसी तरह स्कूल में जब हम पढ़ रहे होते हैं, कोई हमें खेलने के लिए कहे तब भी हम अनसुना कर देते हैं, क्योंकि उस समय हमें पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होता है। आगे चलते हैं, तुम घर और स्कूल की किन किन बातों की पर ध्यान देते हो और क्यों? जब माता पिता हमें समझा रहे होते हैं तब हम उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। और स्कूल में भी जब हम किसी विषय की पढ़ाई कर रहे होते हैं, टीचर हमें कुछ समझा रहा होता है, तो हम ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक एक शब्द छांट कर लिखना है, जो ऊपर लिखे गए हैं इन शब्दों में से। जिसको पार ना पाया जा सके, अपार। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, नास्तिक। जिस वस्तु का मूल्य ना हो, अनमोल। जो कभी ना मरे, अमर। जिसे देख सुनकर हैरानी हो, अनोखा। जो किसी चीज़ के लिए अभ्यस्त हो जाए, आदि। जो आस लगाए रखता है, आशावादी। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग।